नमस्कार दोस्तों, वेदात्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे किन स्थान पर रहना चाहिए और किन स्थान पर नहीं रहना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हमें किस जगह पर रहना चाहिए, किस जगह पर नहीं रहना चाहिए। तो लिखा है शास्त्र में, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वर्तते न बांधवा न च विद्यागमनो सति वासस्त्रम न कार्येत। जिस देश में सम्मान न हो, इज्जत न हो, जहाँ कोई आजीविका न मिले, जहाँ अपना कोई भाई बंधु न रहता हो और जहाँ विद्या अध्ययन संभव न हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। अपना निवास नहीं बनाना चाहिए। जहाँ किसी भी व्यक्ति का सम्मान न हो, जहाँ व्यक्ति को कोई काम न मिले, जहाँ अपना कोई सगा संबंधी या परिचित व्यक्ति न रहता हो, जहाँ विद्या प्राप्ति करने के साधन न हो, अर्थात जहाँ स्कूल, कॉलेज या पुस्तकालय न हो, ऐसे स्थान पर रहने से कोई लाभ नहीं होता है। अतः इन स्थान को छोड़ देना ही उचित होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह आजीविका के लिए उपयुक्त स्थान चुने। वहाँ का समाज ही उसका सही समाज होगा, क्योंकि मनुष्य सांसारिक प्राणी है। वह केवल आजीविका के भरोसे जीवित नहीं रह सकता। जहाँ उसके मित्र बंधु हो, वहाँ आजीविका भी हो, तो वह उपयुक्त स्थान होगा। विचार शक्ति को बनाए रखने के लिए ज्ञान प्राप्ति के साधन भी वहाँ सुलभ हो। इसके बिना भी मनुष्य का निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए महाकाव्य भागवत में कहा गया है कि नीति वचन के रूप में कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसे देश में निवास नहीं करना चाहिए जहाँ उसे न सम्मान प्राप्त हो, न आजीविका का साधन हो, न बंधु बांधव ही हो, न विद्या का प्राप्ति का कोई साधन हो, बल्कि जहाँ ये संसाधन उपलब्ध हो वहाँ वास करना चाहिए, वहीं रहना चाहिए। धनिक क्षेत्रो राजा नदी वैदस्तु पंचमा पंच यत्र न विद्यते न तत्र दिवसे वसेत। जहाँ कोई सेठ, वेद पाठी, विद्वान, राजा और वैद्य न हो, जहाँ कोई नदी न हो, इन 5 स्थान पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जिस शहर में कोई भी धनवान व्यक्ति न हो, जिस देश में वेदों को जानने वाला विद्वान न हो, जिस देश में कोई राजा का सरकार न हो, जिस शहर या गांव में कोई वैद्य या डॉक्टर न हो, जिस स्थान के पास कोई भी नदी नहीं बहती हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए, वहाँ निवास नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि गीता ज्ञान में श्री कृष्ण ने कहते हैं कि जीवन की समस्याओं में इन 5 वस्तुओं का अत्यधिक महत्व है। आपत्ति के समय धन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति धनी व्यक्ति से ही हो पाती है। कर्मकांड के लिए परांगण पुरोहित की आवश्यकता होती है, विद्वान की आवश्यकता होती है। राज शासन के लिए राज प्रमुख या राजा की आवश्यकता होती है। जल आपूर्ति के लिए नदी और रोग निवारण के लिए अच्छे चिकित्सक की आवश्यकता होती है। इसलिए श्री कृष्ण 5 सुविधा जीवन के लिए अपेक्षित सुविधा के रूप में मानते हुए इनकी आवश्यकता पर बल देते हैं और इन सुविधाओं से संपन्न स्थान को ही रहने योग्य स्थान के रूप में समझते हैं या बतलाते हैं। लोक यात्रा भयम लज्जा दक्षिणम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यते न कुर्यत तंत्र संगीनम। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस स्थान पर आजीविका मिले, लोग में भय, लज्जा, उदारता तथा दान देने की प्रवृत्ति न हो, ऐसी 5 जगहों को भी मनुष्य को अपने निवास के लिए नहीं चुनना चाहिए। इन 5 चीज़ों को विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि जहाँ निम्नलिखित 5 चीज़ न हो, उस स्थान से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। जहाँ रोजी रोटी का कोई साधन अथवा आजीविका या व्यापार की स्थिति न हो, जहाँ लोगों में लोक लाज अथवा किसी प्रकार का भय न हो, जिस स्थान पर परोपकारी लोग न हो और जिनमें त्याग की भावना न पाई जाती हो, जहाँ लोगों की समाज या कानून का कोई भय न हो, जहाँ के लोग दान देना जानते ही नहीं हो, ऐसे स्थान पर व्यक्ति का कोई सम्मान या इज्जत नहीं होता है, वहाँ रहना भी कठिन होता है। अतः व्यक्ति को अपने आवास के लिए सब प्रकार से साधन संपन्न और व्यवहारिक स्थान चुनना चाहिए, ताकि वह एक स्वस्थ वातावरण में अपने परिवार के साथ सुरक्षित एवं सुखपूर्वक रह सके। क्योंकि जहाँ के लोग में ईश्वर, लोक और परलोक में आस्था होगी, वहीं समाज आदर का भाव होगा। आकरणीय कार्य करने में भय, संकोच और लज्जा का भाव रहेगा।
लोगों में परस्पर त्याग भावना होगी और वे व्यक्ति स्वार्थ में लीन कानून तोड़ने में प्रवृत्त नहीं होंगे, बल्कि दूसरों के हितार्थ दानशील होंगे। इन सब जगहों पर ही निवास बनाना चाहिए, इन सब जगहों पर ही रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें ताकि अगले वीडियो फिर अच्छी से अच्छी आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद।